So we will start with today's. Okay? So कल हमने एक रिकैप में लूंगी और रिकैप में बताऊंगी। कल हमने सबसे फर्स्ट चीज देखी, जहां भी अटेंशन जा रहा है, जहां भी अटेंशन जा रहा है वहीं अवेयरनेस आ रही है, अवेयरनेस वहीं फोकस है वहीं पे एनर्जी फ्लो कर रहा है। एंड देन व्हाट यू वांट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग। ओके, तो येस्टरडे वी डिड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ आवर हैंड। हमने हैंड को देखा, हमने हैंड को बोला हैवी हो रहा है, हैवी हो रहा है, हैवी हो रहा है, एंड विद इन 1 मिनट वी वर एक्सपीरियंसिंग दैट मीन्स where is my focus every second or every moment. I have to become aware of where exactly is my focus. Okay, तो हमने फोकस का कल फॉर्मूला देखा एंड देन वी अंडरस्टूड कि वी डोंट यूज पावर ऑफ चॉइस। पावर ऑफ चॉइस बहुत बड़ा है। अगर आपको पावर ऑफ चॉइस समझ गया तो आप समझोगे कि एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन वी हैव अ पावर ऑफ चॉइस। आई हैव अ पावर ऑफ चॉइस, मैं उसमें बर्स्ट हूँ या मैं गुस्सा हो जाऊं, या वही सिचुएशन में मैं काम रहूं और मैं काम होके आराम से मैं देखूं। सो आई हैव दैट पावर ऑफ चॉइस, दैट चॉइस इज विद मी, बट वी डोंट अवेल इट बिकॉज वी डोंट हैव द अवेयरनेस। ओके, सो वेयर इज माई अवेयरनेस? हमें हमेशा ये करना है, कहाँ है मेरा अवेयरनेस, कहाँ है मेरा अवेयरनेस, एंड उसी से आपको यू विल हैव अ बैलेंस। ओके, तो हमने कल ईएफटी में देखा 4 सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज एक्सेप्टेंस। आपको जैसा भी सिचुएशन है, मतलब आप क्या बोलोगे? इवन दो आई एम फीलिंग स्ट्रेस, देन इवन आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इवन दो आई एम फीलिंग पेन इन माई बॉडी, देन इवन आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इवन दो कोई और मुझे समझ नहीं पा रहा है इन ये सिचुएशन, देन इवन आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। मतलब कोई भी सिचुएशन है, आपको खाली वो फिलिंग द ब्लैंक्स में डालना है। इवन दो डैश, देन इवन आई एम लविंग एंड एक्सेप्टिंग माई सेल्फ। दैट इज योर फर्स्ट सेंटेंस। Your second sentence is it's okay, it's okay, it's perfectly okay. It is their perspective that has nothing to do with me. I am perfectly accepting myself completely. ये आपका सेकेंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस हमने देखा कि क्या है? आई एम रिलीजिंग एंड लेट गोइंग ऑफ ऑल ओल्ड पैटर्न्स दैट इज नो फर्दर हेल्पिंग मी इन एनी मैन। तो आप यू आर रिलीजिंग एंड लेट गोइंग ऑफ ऑल ओल्ड पैटर्न्स, आप ऐसे भी बोल सकते हो खाली इतना ही। आई एम रिलीजिंग एंड लेट गोइंग ऑफ ऑल ओल्ड पैटर्न्स विच इज नो फर्दर सर्विंग मी। देन द फोर्थ सेंटेंस इज की फोर्थ सेंटेंस है आई एम ओपन टू रिसीव। अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आप बोलोगे आई एम ओपन टू रिसीव हीलिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, या अपने फेवरेट गॉड का नाम भी आप ले सकते हैं। आई एम ओपन टू रिसीव ऑल ब्लेसिंग फ्रॉम ऑल द गॉड्स, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं चैलेंज आ रहा है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो यू कैन से आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द अबंडेंस ब्लेसिंग द यूनिवर्स इज ब्लेसिंग। आप खाली आपको ओपन होना है तभी, क्योंकि हम जब टेंशन में होते हैं हम अपने ये सिस्टम को क्लोज कर। तो ये तो हमारे 4 सेंटेंसेस होते। सो विच इन एनी सिनेरियो, यही 4 सेंटेंस से ही हम आगे बढ़ेंगे इन दी सीएफटी। ओके, नो वी विल डू वन छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज टू अंडरस्टैंड हाउ अवर माइंड इज वर्किंग। हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, so I will tell one sentence and I want you to understand कि how is your mind working. Okay, so don't think of a lion. Are you still thinking of a lion? Don't think of a lion. तो फिर भी आपका माइंड लाइन सोचवा रहा है, राइट? डोंट थिंक ऑफ अ रैबिट, डोंट थिंक ऑफ अ रैबिट, फिर भी यू आर थिंकिंग ऑफ अ रैबिट। दैट मीन्स आपका सबकॉन्शियस डज नॉट अंडरस्टैंड डोंट। डोंट नो वो नहीं समझ रहा है। मतलब कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो सेंटेंसेस ऐसे होने चाहिए जो आपको हेल्प करेगा।
ये जो स्पेशली पायलट्स होते हैं, दे फॉलो दिस क्वाइट अ लॉट। मेरे हस्बैंड पायलट ही है, तो आई नो दे फॉलो अ लॉट। तो वो क्या करते हैं, जब भी उनको कहीं जाना होता है, रूट होता है, तो दे डोंट गो हियर। हम लोग बच्चों को भी कैसे करेक्ट करते हैं, अरे ये मत करो। हम ये नहीं बोलते क्या करना है, हमें क्या बोलना है, क्या करना है, क्या सिचुएशन में हम चाहते हैं, हमें वो बोलना है। जो नहीं चाहते वो हमें बोलना ही नहीं है, बिकॉज आपका फोकस का है, जो नहीं चाह रहे हो। तो नहीं चाह रहे हो उधर आपको आपका अटेंशन नहीं लेके जाना है। ओके, सो नाउ कमिंग टू द लर्निंग, ये वाला टॉपिक का लर्निंग इज कि माइंड जो है हमारा, एवरीवन्स माइंड इज अ ब्यूटीफुल, वो बहुत ही अमेजिंग, एक ब्यूटीफुल सर्वेंट है, मगर एक बहुत डेंजरस मास्टर है। अभी क्यों मैं ये बोल रही हूँ, तो अगर आप देखोगे तो अगर आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है या मंकी माइंड जैसा है, तो वो आपको सब जगह भगाएगा, इट विल मेक यू रन इन ऑल द डायरेक्शन। बट अगर आपने अपने माइंड को मैनेज करना सीख लिया, सो यू हैव एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योरसेल्फ। अभी आप अपनी लाइफ में देखो, इन आवर ओन लाइफ, एवरीथिंग दैट इज मैनेज्ड इन आवर लाइफ इज वाया द माइंड ओनली। माइंड को अगर हमने मैनेज किया, यू हैव मैनेज्ड इट। ओके, नाउ इंद्रियों को भी बस में जो करना है, वो कहीं ना कहीं आप अंदर अंदर मुखी कैसे लेके जाते हो, व्हेन यू मैनेज योर माइंड। आप देखो जितनी भी साइकोलॉजी है, जितनी भी मेडिटेशन है, जितना भी ब्रेथ वर्क है, जितना भी योगा, हर चीज, एवरीथिंग इज टीचिंग यू ओनली वन थिंग, हाउ टू मैनेज योर माइंड। और हम अपने माइंड को ही मैनेज नहीं कर पाते हैं, हमारे चैलेंज वही आता है। तो ये वाले जो प्रोग्राम है, इससे आप बहुत सिंपली, आपको नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे, चैलेंजेस आएंगी, मगर वो चैलेंजेस को, वो वाली एनर्जी को कन्वर्ट करना है। इट इज लाइक गार्बेज होता है ना, जैसे कचरा है, तो कचरा आज आज के तारीख में बोला जाता है कचरा इज अ न्यू गोल्ड, इट इज अ न्यू गोल्ड। क्यों? क्योंकि वो कचरे को, उसको प्रोसेस किया जाता है, एंड देन इट इज मेड, रिसाइकिल करके नई चीज बनती है, एंड देन पीपल सेल इट, सो इट बिकम्स गोल्ड। सो दैट मीन्स थॉट्स जब गलत जगह में जाएंगे, हमें उसको सही डायरेक्शन में, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म एंड मेक इट इनटू गोल्ड, उसको गोल्ड के जैसे कन्वर्ट करना है। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, एवरी डे वी आर फीडिंग, हम किसी ना किसी चीज को खाना दे रहे हैं। ओके, हमारे बहुत सारे थॉट्स है, हमारे माइंड में बहुत अंधाधुंध थॉट्स है, 60,000 थॉट्स हम एवरी डे हम लेते ही लेते, सोचते ही सोचते। सो एवरी डे किसको आप फीड कर रहे हो, आर यू फीडिंग अ पॉजिटिव थॉट और यू आर फीडिंग अ नेगेटिव थॉट, आप किसको खाना दे रहे हो। तो जिसको खाना आप दोगे वो ही मल्टीप्लाई करने वाला है। तो यू हैव टू बिकम वाइज कि मुझे किसको खाना देना है। ओके, नाउ कई सारे, अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव थॉट है हमें खुद को नहीं पता, राइट। मगर जब आप ग्रेजुअली करते जाओगे ना, इसमें प्रैक्टिस करोगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रोटेट योर एनर्जी इनटू दी पॉजिटिव। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि हमारी जो बॉडी की सेल्स है, वो एवरी टाइम चेंज होते रहते हैं। हमारी जो अंदर की लाइनिंग है ऑफ आवर गट, इट चेंजेस इन 24 आवर्स, आवर स्किन चेंजेस इन 1 मंथ, आवर लंग्स के सेल्स चेंज इन 2 to 3 weeks, stomach 5 days, liver 6 weeks, DNA 2 months. Now understand, bones 3 months, your brain 1 year. Now how is it कि जब एवरी टाइम हमारे अलग अलग सेल्स जो है, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के, इट इज चेंजिंग एंड इट इज बिकमिंग न्यू, but why are we still feeling that pain and that disease and that disharmony in that area? Because वो सेल्स तो चेंज हो रहे, मगर उसमें जो एनर्जी जा रही है वो हमारी सेम थॉट है, हमारा सेम थॉट रोटेट हो रहा है। इट्स लाइक यू हैव अ कार एंड यू हैव पुट पेट्रोल, बट द पेट्रोल में कचरा है। सो नाउ व्हेन यू विल मूव द कार,
तो कार वो अटकेगी, बीच बीच में अटकेगी, बिकॉज दैट पेट्रोल इज नॉट प्यूरिफाइड, राइट? So same wise is our thought. If the thought is not positive, so even if it's a brand new car, it will not move in a smooth direction. So even though our cells is changing and recharge हो रहा है, वो पूरा अपना क्लीनिंग हो रहा है, बट फिर भी हमारा थॉट जो है ओल्ड ही है, ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड तरीका है, और उसी के वजह से वही सेम चीज आपकी कंटिन्यू हो रही है। Okay, so now going to the next slide which I wanted to show you. तो जब आप क्लीनिंग करना चालू करते हो, जब आप साफ करना चालू करते हो, प्योरिटी लाना चालू करते हो, तो व्हाट हैपेंस इज कांच जो है, जो विंडो है, वो मतलब आपका जो हमारा जो ये सिस्टम है, जो ये वो राइटिंग हम जर्नलिंग कर रहे हैं एवरीडे, राइट? तो कई सारे थॉट्स है हमारे माइंड में जो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। जब तक आप लिखोगे नहीं, तो वो जम्बल्ड एनर्जी जो है ना, जो बिल्कुल ऐसे इट इज मिक्स्ड अप इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, जब तक आप लिखोगे नहीं वो सॉर्ट आउट नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई राइटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट गिव्स यू अ पीस ऑफ माइंड, आपको क्लैरिटी, आपका फोकस, आपकी बैलेंस्ड एनर्जी। मेनी टाइम्स व्हेन यू हैव एन आइडिया एंड यू वांट टू वर्क टुवर्ड्स इट, आपको लिखना चाहिए, बिकॉज जब आप लिखोगे, नॉट ऑन व्हाट्सएप और नॉट ऑन मोबाइल, बट विद योर हैंड राइट इट, that will help you to get a flow in your life and you will be able to express. Okay, so now my question to each one of you is, who is a hero in your life जो हमें सेव करने के लिए आने वाला है? Who is a hero or heroine in your life? आपको क्या लग रहा है कि हमने कुछ चीजें सीखी, कुछ अच्छी चीजें सीखी, कुछ गलत चीजें सीखी, कुछ हमें हेल्प कर रही है, कुछ नहीं हेल्प कर रही है, मगर हमने अपनी लाइफ को ऑडिट ही नहीं करा। जब हमने ऑडिट ही नहीं करा, तो उषा जी सेइंग मी। ओके, सो हु इज दैट हीरो और हीरोइन गोइंग टू सेव यू? इट इज अस ओनली, हम ही है और कोई नहीं है। तो हमें ही अपना खुद का सुपर हीरो बनना है। एक गिलास मैंने पी लिया। और जब आप अपनी खुद की सुपर हीरो बनोगे, then only you can move forward and you have to work constantly, persistent। काम करना है, काम करना है, काम करना है, और ट्रस्ट मी, अभी आप ये खुद के 25 डेज में यू विल सी द चेंज। 25 नहीं, आपको केवल 5 मिनट, 5 डेज में ही आपको चेंज महसूस होगा। इतना ब्यूटीफुल है। ओके, बट उसके लिए वर्किंग हमें ही करनी है, कोई और नहीं आ रहा, सुपरमैन हमें ही बनना है। ओके, सो नाउ आज का हमारा सिनेरियो। ओके, कल का सिनेरियो था कि बॉडी में पेन है, और जब पेन है तो मुझे क्या करना चाहिए। ओके, नाउ माय तो सिनेरियो नंबर 2 हेल्थ का सिचुएशन ये है कि आज आपके, फॉर एग्जांपल, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ओके, और आपको डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जाना है। तो व्हाट डू यू एंड अप डूइंग? आप क्या करते हो? आपके क्या क्या आपके थॉट्स आने लगते हैं आपके माइंड में? तो आप प्लीज अनम्यूट करके मुझे बता सकते। यू आर नॉट फीलिंग फाइन एंड यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। आपके बहुत सारे थॉट्स आते हैं। ओके, तो क्या है वो वाले थॉट्स, क्या थॉट्स आते हैं? तो आपको, यू हैव टू शेयर, आप प्लीज अनम्यूट करके मुझे बता सकते। एनीबडी वांट्स टू शेयर? हाँ, हिना यस जी। मैम। हाँ, मेरा अभी रिसेंट का ही एक्सपीरियंस है। मेरा अभी डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है 2 मंथ पहले। तो जब भी वो टेस्ट करवाना होता है ना, क्योंकि उसका नॉर्मल है हुआ कि नहीं, तभी अंदर इतने ख्याल आते हैं। पहले तो डर लगता है कि क्या होगा क्या होगा, फिर बाद में नॉर्मल आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी जब टेस्ट कराने जाते हैं तो ऐसा ही लगता है मुझे कराना ही नहीं है। ऐसा लगता है। फिर घर पे वो इंस्ट्रूमेंट होता है ना छोटा सा, हाँ, उनमें तो ज्यादा ही दिखाता है, तो मुझे उन पर से भरोसा ही उठ गया कि उस पर तो मुझे कराना नहीं, वो लेबोरेटरी में जाके ही कराना है। इतने तो डर आ जाते क्या होगा क्या होगा। दैट मीन्स हमें डर लगता है।
राइट। हमें फियर। डर लगता है, फियर लगता है, वी आर नॉट श्योर, हमें डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं होता है, हमें लगता है अरे मैं जाऊंगी तो क्या होगा, मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो, मुझे कुछ हो गया तो, ये कॉम्प्लिकेट हो गया तो, डॉक्टर ने 10 चीजें बता दी, 10 टेस्ट करवा दिया तो क्या होगा, क्या मेरा रिजल्ट अगर ठीक नहीं हुआ। हमें डर भी लगता है, फियर लगता है, डर लगता है, ट्रस्ट नहीं कर पाते, और हम सोचते कि अरे कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो क्या हो गया। और ये सब, ये सारी चीजें सोच सोच के हमारे अंदर स्ट्रेस आ जाता है। ओके। अब जब स्ट्रेस आता है तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या होता है, आपके पेट में पेन होना चालू होता है, आपका अपसेट स्टमक इज व्हाट यू स्टार्ट फीलिंग, यू फील अरे मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपके पेट में ऑटोमेटिकली फर्स्ट थिंग स्ट्रेस से वही चीज होगी आपको। ओके। बिकॉज आपके सेल्स को आपने स्ट्रेच कर दिया है और आप उसको पैनिक भी दे रहे हो करके कि पता नहीं अभी कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो हाई, मेरे को मतलब मेरे बच्चों को कौन देखेगा। मीन राइट। मीन। राइट। तो दिस इज ऑल वी स्टार्ट थिंकिंग, राइट। मगर हमें करना क्या है ये सिचुएशन में, द मोमेंट हमें लगता है हमें जाना है डॉक्टर के पास, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें ठीक है, हो गया ना, हो गया, अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी सिचुएशन है, बुरी है। तो अभी जब सिचुएशन ये है, तो सबसे फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, एक्सेप्टेंस करना है कि ओके, मैंने अपने आप के ख्याल नहीं रखा, इट्स ओके, आई डिड नॉट टेक केयर ऑफ मी। मतलब हम अपने आप को कभी है देते ही नहीं है प्रायोरिटी, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। मतलब जब वो कुछ हो जाता है ना, तब हम भागते हैं डॉक्टर के पास। लाइक व्हेन आई हैड थायराइड, हाइपोथायराइड, आई हैड नो क्लू, एंड मेरा खाने का सिस्टम कुछ अलग ही था, सब कुछ अलग था, एंड आई नेवर गिव टाइम टू माई सेल्फ, but I could reverse my hypothyroid only via meditation, pranayam and all, and मेरा eating lifestyle से। okay, so I am teaching you more simpler तरीका। okay, so सबसे पहले क्या करना है, आपको बोलना है इट्स ओके, मैंने अपना ख्याल नहीं रखा, इट्स ओके, आई कंप्लीटली एक्सेप्ट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, ये सिचुएशन हो गया है, अभी मेरे हेल्थ पे है ये। कई बार क्या होता है, हम वो सिचुएशन को हम धुतकारते रहते हैं, नहीं मुझे तो नहीं हुआ, नहीं ये मेरे को हो ही नहीं सकता, नहीं दिस इज नॉट, हम वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करोगे, फिर आप 50% आपका हीलिंग जर्नी वहीं स्टार्ट हो चुकी है। बिकॉज जब आपने एक्सेप्ट किया है तो आप एक्सेप्टेंस में यू कैन वर्क, मगर जब आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, यू कैन नॉट वर्क इन रिजेक्शन। इट इज लाइक आप दो डिफरेंट फोर्सेस पे काम कर रहे हो, आप दो अलग, विपरीत जा रहा है, ऑपोजिट जा रहा है। तो सबसे पहले है एक्सेप्ट। ओके। नाउ एक्सेप्टेंस आने के बाद में व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो वो सिचुएशन में, कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, राइट। तो आपको क्या सोचना चालू करना है कि नहीं, आई एम फीलिंग परफेक्टली फाइन, मुझे यूनिवर्स पूरा ब्लेसिंग दे रहा है, आई एम परफेक्टली ओके, मैं बिल्कुल ठीक है। आज हम जो हमारा एक्सरसाइज करेंगे, हम पूरा यही एक्सरसाइज करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड क्या करना है। ओके। तो सबसे पहले अभी हम राइटिंग वाला करेंगे सबसे पहले, एंड द राइटिंग इज कि आपको लिखना है 3 थिंग्स जो आप अपने पे बहुत हार्ड हो। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप का केयर नहीं करती, आई डोंट लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं बहुत क्रिटिकल हूँ अपने लिए, एट टाइम्स मैं बहुत रूड हूँ अपने लिए, अपने साथ ही हम रूड होते हैं। ओके। ऐसा सब होते हैं, कोई एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा, बट ये सच्ची बात। तो आपको एक येलो वाले चिट पे ये लिखना है जो कि आपका डंप लिस्ट है। तो आपको लिखना है आप क्या क्या चीजें अपने लिए बहुत हार्ड हो, तो वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ। और ये पूरी लिस्ट लिखने के बाद में इसको बर्न कर देना है आज। ओके। और दूसरी जो आपकी डायरी है, डायरी में आपको ये लिखना है कि ये जो मैं इतनी हार्ड हूं अपने लिए, जो भी आपका डंप लिस्ट था, देन स्टार्ट राइटिंग इन योर बुक कि ओके, हाउ कैन आई बी मोर कंसिडरेट, और हाउ हाउ आई कैन बी मोर लविंग, और हाउ आई कैन बी मोर सपोर्टिव।
ठीक है, मैं अपने अपने दिनचर्या में अपने आप को 20 मिनट का समय दूंगी। आई विल बी काइंड टू माई सेल्फ। आई विल मेक टाइम टू नर्चर माई सेल्फ, टू पैम्पर माई सेल्फ। जो भी आपका होगा वो आपको लिखना है। तो एक है डंप लिस्ट, जो येलो लिस्ट में आप लिख रहे हो, येलो चिट पेपर में, जो कि आप बर्न कर दोगे, जो आप नहीं चाहते हो, निकालना है वो लाइफ से, है ना। और एक है डायरी में लिखोगे, जाओ आप अपने आप को कैसे सपोर्ट कर सकते। तो ये अभी आप इसको 2 मिनट्स ले लो और लिखो। मैडम इधर हम लोग जजमेंट लिख सकते हैं। हाँ, या जजमेंट, हाँ, या जजमेंट, then cribbing, then complaining also, all this, हाँ, ये एट all this. टाइम्स वी आर वेरी जजिंग, हम लोग जजमेंटल होते हैं अपने बारे में। एंड दैट जजमेंट कहाँ से आया? इट इज नॉट योर नेचुरल स्वभाव। इट इज किसी और ने आपके लिए बोला, एंड यू हैव एब्सॉर्ब दोज वर्ड्स, एंड देन यू एंड अप सेइंग दोज, द अदर पर्सन हु टोल्ड यू, यू हैव एब्सॉर्ब दोज वर्ड्स एंड यू आर सेइंग इट टू योरसेल्फ। तो उसने तो एक बार बोला, बोल के चला गया, बट यू हैव willingly accepted it and holded those words in yourself, and you're repeating it again and again. Okay, one more minute. Okay, just 30 seconds and then we will start the thing. Okay, so now what we will do is, today we will be deleting the fear, and then we will be undoing the things what we have written. तो पहले हमें बहुत खाली करना है अपने आप को, because there is lot of garbage and all old patterns, all old conditioning, all old things which is really hurting us, which is not our words, which is हमने environment से या situation से हमने सुना, and हमने उसको absorb किया, and we have just stored it in our memory.
And every time that cribbing, criticizing, complain, that frustration, not taking care, वो हमने environment से absorb किए. So उस पे कैसे वो form होता है वो हम आगे सीखेंगे in our class. Okay. So now today I request everyone, आपने अगर नहीं लिखा है तो बाद में आप लोग लिख लेना. Okay. So now just close your eyes and we will be removing the old patterns. Okay. So just close your eyes. Eyes close करते हुए take nice deep breath and exhale. Take nice deep breath and exhale. Now visualize आपका जो भी fear related to your health, visualize वो fear आपके सामने आया है और आप दोनों हाथों से उसको squeeze कर रहे हो और squeeze कर रहे हो और squeeze कर रहे हो. पूरी तरह squeeze करते हुए आपने पूरी तरह अपने शरीर से छोड़ता हुआ निकलता हुआ एक स्काई में बहुत दूर जा चुका. Now again bring this fear in front of you. ये पूरी तरह छोटा और छोटा और छोटा, बहुत ही छोटा. And now visualize ये पूरी तरह से स्काई में ये एक डॉट की तरह, बहुत ही छोटा डॉट पूरी स्काई में जाता हुआ बहुत ही दूर और दूर. आप बिल्कुल देख भी नहीं पा रहे, इतना दूर, बिल्कुल डिसअपियर हो चुका. आपके माइंड से ये फियर पूरी तरह निकल चुका है. अगेन ब्रिंग दिस फियर. ये फियर आपके सामने लाते हुए इसको और छोटा और छोटा और छोटा, बिल्कुल एक डॉट की तरह, बहुत ही छोटा और पूरी तरह से आपके शरीर को आपकी सेल से निकलता हुआ, आपके न्यूरॉन से निकलता हुआ, आपके माइंड से निकलता हुआ पूरी बहुत दूर एक स्काई में जा रहा है. जस्ट लेट इट गो. आप उसको बाय बाय बोलते हुए आपके पूरे शरीर को छोड़ता हुआ बहुत दूर एक स्काई में पूरी तरह जाता हुआ आप इसको देख भी नहीं पा रहे. नाउ विजुअलाइज आपके सामने एक टीवी का स्क्रीन है एंड विजुअलाइज आपका जो भी आप अपने आप के लिए आप जो क्रिटिकल होते हो या एट टाइम्स यू आर नॉट लविंग, यू आर हार्ड विद योरसेल्फ, ये सारा आपका बिहेवियर सेट जो भी आप अपने लिए रूड होते हो, विजुअलाइज आपके सामने एक टीवी स्क्रीन है और टीवी स्क्रीन में यही मेंटल पिक्चर जो आप अपने आप को बिल्कुल समय नहीं देते हो, ये सारी चीजें वो टीवी में चल रही. आप जो रूड हो, क्रिबिंग करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, अपने लिए क्रिटिकल हो, अपने लिए एट टाइम्स अनकाइंड हो, ये सारी चीजें ये टीवी पे चल रही. नाउ विजुअलाइज आपके हाथ पे रिमोट कंट्रोलर है और आप अपने ये रिमोट कंट्रोलर से ये सारे जो शब्द है या वर्ड्स है जहां आप अपने आप के बहुत रूड होते हो, इसका पूरी वॉल्यूम कम कम और कम करते हुए, पूरी तरह कम करते हुए ये पूरी तरह से म्यूट हो चुका है. इट इज फुल्ली म्यूट. आप उसकी कुछ भी आवाज सुन नहीं पा रहे. नाउ विजुअलाइज आपने ये सारी चीजें जो ये मेमोरी आपको बार बार आपको तंग करती है, आप इसको पूरी तरह ब्लैक कलर पेंट कर रहे हो. इट इज पेंटेड इन प्योर ब्लैक. अभी ये इमेज को फ्लिप करते हुए प्योर ब्लैक, पूरी तरह से ये ब्लैक होते हुए और ये इमेज पूरी तरह डिसअपियर हो. नाउ अगेन विजुअलाइज यही वाला इमेज आपके सामने. आप ये बिल्कुल म्यूट हो चुका है और आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे.
और ये पूरी तरह से इसको ब्लैक पेंट करते हुए, फुल्ली ब्लैक, और ये इमेज पूरी तरह से आपके अंदर से निकल चुकी। नाउ अगेन विजुअलाइज यही वाली चीज, आप पूरी तरह से इसको ब्लैक पेंट कर रहे हो, और ये ब्लैक पेंट करते हुए पूरी तरह से आपके लाइफ से निकल चुकी। नाउ विजुअलाइज आप जो अपनी हेल्थ के लिए चाहते हो, विजुअलाइज, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आप बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आपका हेल्थ बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल हेल्थ, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी बहुत ही अमेजिंग हेल्थ। आप विजुअलाइज करो बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी। विजुअलाइज आपकी फुल फैमिली आपके साथ बहुत ही खुश, बहुत ही हंस रही। नाउ विजुअलाइज आप बहुत ही हैप्पी होते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी सारी फैमिली आपके साथ खेलते हुए, जंप करते हुए, डांस करते हुए, आपके फेस में बहुत खुशी। यू आर एबल टू डू एवरीथिंग, हर चीज आप कर पा रहे हो, आपका हेल्थ बहुत ही अमेजिंग एंड गुड। अभी आप धीरे धीरे आप अपना आईज खोल सकते। नाउ अभी हमने अपना जो भी हमारा हेल्थ रिलेटेड चीजें थी, उसको हमने अभी फिलहाल उसको छोटा मोमेंटम दिया, बट ग्रेजुअली हम उसको और मोमेंटम देंगे। ठीक? पहले पास्ट वाले बैगेजेस निकालेंगे और फिर मोमेंटम बढ़ाएंगे। ठीक? तो अभी हम टैपिंग करेंगे। ओके, तो टैपिंग का वही है, अच्छी गहरी श्वास, मतलब गट तक आपको ब्रीथ करना है और फील करना। फील इज द चेंज ऑफ एनर्जी विच विल मेक द डिफरेंस। ओके, तो हम वही बोलेंगे, हर श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है एंड स्ट्रॉन्ग। हर श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है। हर श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है। हर श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग। विजुअलाइज आप अपने हर एक सेल से बातें कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू एवरी सेल, है ना। गहरी श्वास फील करते हो। हर श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है। हर श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है। गहरी श्वास के साथ फील करते हुए, हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है। फील करते हुए, हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग।
अभी आपके थाइस में हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है। नीज में हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग। हर श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग। आपके फुट पे हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग। हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग। थाई नीचे आपके एंकल में, पिंडली में हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग। फुट पे हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक बॉडी के सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग। अभी आपके हाथ ऑन योर गट, हर श्वास के साथ मेरे हर एक सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है। अच्छी गहरी श्वास के साथ हर एक श्वास के साथ मेरे हर एक सेल हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग। हर एक श्वास के साथ हर एक सेल मेरे हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है। आप अपने गट के बैक्टीरिया से बात कर रहे हो और उनको बोल रहे हो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, I am very, very proud of you. I'm proud of each one of you. Thank you to protect my entire being from all the infection. You're doing this amazing, incredible job. Thank you, and thank you. I thank you from the bottom of my heart for helping me and protecting my body from all the infection. सब इन्फेक्शन से मेरे शरीर को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सॉरी हूँ, कई बार मैं आपको ध्यान दे ही नहीं पाती। आई एम वेरी सॉरी बिकॉज मैं कई बार अटेंशन नहीं देती हूँ। नाउ विजुअलाइज आपके गट के बैक्टीरिया आपको बोल रहे हैं दे ऑल आर वेरी हैप्पी। बहुत ही छोटे छोटे से, बिल्कुल नन्नू नन्नू से, और वो बोल रही है थैंक यू मम्मा, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस प्योर लव, थैंक यू मम्मा फॉर एक्नॉलेजिंग माय हार्ड वर्क, थैंक यू सो वेरी मच, I completely love you and love you. Visualize आप उनसे ये प्योर लव इनहेल कर रहे हो and you are sharing pure love with them. Inhale pure love from them and you are sharing pure love and you are saying thank you and thank you. आप अपनी गुड बैक्टीरिया को बोल रहे हो, आपकी जो ये आर्मी है ऑफ गुड बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन से बचाती है, आप यही वाली बैक्टीरिया और बढ़ाओ ताकि आप मुझे इन्फेक्शन से बचा पाओ और आप और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी मुझे रख पाओ। अभी आपका हाथ ऑन योर प्रॉब्लम एरिया, अगर डायबिटीज है तो पैंक्रियाज में रखना है, अगर थायराइड है तो गले पे, अगर आईज का करना है तो आईज या नीज, जो भी फोकस एरिया वहां पे आपका हाथ। एंड नाउ यू आर टॉकिंग टू ईच एंड एवरी सेल इन दैट एरिया। आप बोल रहे हो अपने सेल्स को मैं जानती हूँ आप मेरा अटेंशन और अवेयरनेस चाह रहे थे एंड आई एम सो वेरी सॉरी, मैं समझ नहीं पाई और बल्कि मैं आपके लिए गलत शब्द यूज कर रही थी, तो आई एम सो वेरी सॉरी फॉर ऑल ऑफ दैट। आई सिंपली लव यू, मैं पूरे दिल से आपको प्यार करती हूँ एंड थैंक यू,
आपके वजह से मेरा ये ब्यूटीफुल ऑर्गन है, और ये ब्यूटीफुल ऑर्गन में थोड़े समय में मैं जानती हूँ थोड़ी सी डिसहार्मोनी आ गई है, बट आई एम शेयरिंग प्योर लव। प्योर लव से ये पूरी तरह हील हो रहा है। नाउ विजुअलाइज, आप पूरा लव वाइब्रेशन ये एवरी सेल को दे रहे हो। एवरी सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन को प्योर लव आप दे रहे हो। नाउ विजुअलाइज, जैसे एक रसगुल्ला पूरी तरह वो चाशनी को एब्सॉर्ब करता है, उस तरह से ये ऑर्गन आपके पूरे हाथों से लव वाइब्रेशन को रिसीव कर रहा है। पूरी तरह ये ब्लेसिंग एंड हीलिंग लाइट पूरी तरह फिल्ड, आपका हर एक सेल ये पूरी तरह हील्ड, हील्ड एंड हील्ड। आपका पूरा सेल बहुत ही ब्यूटीफुल महसूस कर रहा है और आपको बोल रहा है थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस प्योर लव। नाउ विजुअलाइज, आपके ये ऑर्गन में आप प्योर लव शेयर करते हुए, और वहां से जो भी गंदगी है पूरी तरह पेंट अप एनर्जी पूरी रिलीज हो रही। आप लव वाइब्रेशन इनहेल कर रहे हो और वहीं से पूरी स्टक एनर्जी रिलीज हो रही, पूरी निकल के जा रही। पूरा लव वाइब्रेशन एंड पूरी स्टक एनर्जी वहां से निकल रही है और बहुत दूर पूरी निकल के जा रही। नाउ आपका ये वाला ऑर्गन पूरी तरह हील्ड हो चुका है, फिल्ड विद लव, लव एंड लव। आपका ऑर्गन आपको थैंक यू एंड थैंक यू। नाउ अभी आप अपने हाथ से अपने पूरे बॉडी पे लव वाइब्रेशन आप शेयर कर रहे हो। आप पूरे अपने हाथों से ये प्योर लव आपके शोल्डर्स, ऑन योर हैंड, ऑन योर चेस्ट, ऑन योर स्टमक, ऑन योर थाइज, फुल बॉडी में आप एक माँ जिस तरह से पुचकारती है उस तरह से you're sharing love to your entire body. Now we will do the EFT. Okay? तो EFT में even though मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, then even I love and accept myself. Even though मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, then even I love and accept myself. It's okay. It's okay. It's completely okay. I am releasing and let going of all old patterns and heavy energy. I am open to receive healing and blessing from the universe. I'm open to receive all the healing and blessing from the universe. I'm open to receive all the healing and blessing from the universe. Okay? अभी मैं आज थोड़ा डिटेल वाला हम लोग EFT करेंगे, तो आई विल बी शोइंग दी तो अभी हम टैपिंग करेंगे, अपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ से बोलेंगे अच्छी गहरी श्वास फील करते हुए बोलना है, महसूस करने बोलना है। ओके, so every cell in my body vibrates with good energy and health. Every cell in my body vibrates with good energy and health.
Every cell in my body vibrates with good energy and health. अभी आइस के साइड में I am whole, strong and in perfect health. I am whole, strong and in perfect health. गहरी श्वास फील करते हुए I am whole, strong and in perfect health. अभी आइस के नीचे अच्छी गहरी श्वास के साथ फील करते हुए my body possesses incredible ability to heal itself. My body possesses incredible ability to heal itself. My body possesses incredible ability to heal itself. Lips के ऊपर inhale and feel करते हुए I allow my body to heal itself. I allow my body to heal itself. I allow my body to heal itself. अभी आपके चिन में अच्छी गहरी श्वास फील करते हुए with every breath I take, I bring more and more healing energy in my body. With every breath I take, I bring in more and more healing energy in my body. With every breath I take, I bring in more and more healing energy in my body. अभी कॉलर में अच्छी गहरी श्वास फील करते हुए I honor my body and I take care of it every day. I honor my body and I take care of it every day. I honor my body and I take care of it every day. अभी चेस्ट के नीचे and every day I find it easy to make healthier choices. गहरी श्वास फील करते हुए every day I find it easy to make healthier choices. Every day I find it easy to make healthier choices. अभी आपके आर्म्स के नीचे I choose health, well-being and happiness for myself. गहरी श्वास फील करते हुए I choose health, well-being and happiness for myself. I choose health, well-being and happiness for myself. अभी अपने सिर के ऊपर I am grateful for the healing that is happening in my body right now. I am grateful for the healing that is happening in my body right now. गहरी श्वास फील करते हुए I am grateful for the healing that is happening in my body right now. अभी राइट साइड में आपको यहाँ पे टैप करते हुए अच्छी गहरी श्वास फील करते हुए I can feel all the cells of my body healing right now. I can feel all the cells of my body healing right now. I can feel all the cells of my body healing right now. अभी आइस के साइड में I fill my mind with healing thoughts and I nurture my body. I fill my mind with healing thoughts and I nurture my body. I fill my mind with healing thoughts and I nurture my body. आइस के नीचे with each breath I take, healing energy is healing every cell of my body. अच्छी गहरी श्वास फील करते हुए with every breath I take, healing energy is healing every cell of my body. With every breath I take, healing energy is healing every cell of my body. अभी लिप्स के ऊपर I listen to my body and respond to its needs. अच्छी गहरी श्वास के साथ
I listen to my body and respond to its need. महसूस करते हो. I listen to my body and respond to its needs. चिन में गहरी श्वास फील करते हुए every day I'm getting healthier, strong and more wise. Every day I'm getting healthier, strong and more wise. Every day I'm getting healthier, strong and more wise. अभी आपके कॉलर में अच्छी गहरी श्वास के साथ I feel deeply loved and accept myself no matter what. अच्छी गहरी श्वास के साथ I feel deeply loved and accept myself no matter what. I feel deeply loved and accept myself no matter what. अभी आपकी चेस्ट के नीचे I'm grateful for the beautiful radiant healing. I'm grateful for the beautiful radiant healing. I'm grateful for the beautiful radiant healing. अभी अंडर आर्म्स में every cell of my body vibrates with good energy and health. Every cell of my body vibrates with good energy and health. Feel करते हुए every cell of my body vibrates with good energy and health. अभी सिर के ऊपर I am grateful for the healing that is happening in my body right now. I am grateful for the healing that is happening in my body right now. अच्छी गहरी श्वास फील करते हुए I am grateful for the healing that is happening in my body right now. I am very grateful for the entire universe for this beautiful healing energy. I am very grateful to all the divine for this beautiful healing energy. I am very grateful for all the blessings. Thank you, and thank you. अभी हमने अपना EFT पूरा कंप्लीट करना है. नाउ अभी हम केवल 5 मिनट्स हम ब्रेथ वर्क करेंगे. तो जस्ट क्लोज योर आईज क्लोज करते हुए ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर क्राउन चक्र एंड इनहेल. पूरी यूनिवर्स से इनहेल कर रहे हो आप हीलिंग रेस एंड योर एक्सेलिंग ग्रैटिट्यूड and gratitude. You're inhaling pure healing rays and you're able to feel it in every cell. And exhale gratitude and gratitude. Awareness on crown chakra, inhaling pure healing rays and exhale gratitude and gratitude. Awareness on your third eye. You're inhaling pure healing rays and exhaling gratitude and gratitude. आप inhale कर रहे हो pure healing rays and you are able to feel it in every cell. And exhale gratitude and gratitude. Inhale pure healing rays from the universe. And exhale gratitude and gratitude. Awareness on your throat. Inhale pure healing rays and exhale gratitude and gratitude. Inhale pure healing rays. You are able to feel it in every cell of your throat. And exhale gratitude and gratitude. Inhale pure healing rays अंदर तक and exhale gratitude and gratitude. Awareness on your heart area.
Inhale pure healing rays. It is healing your chest, your heart, everything. And exhale gratitude, gratitude and gratitude. Inhale pure healing rays और every cell में अंदर तक आप महसूस कर रहे हो. And exhale gratitude, gratitude and gratitude. Inhale pure healing rays. Exhale gratitude, gratitude and gratitude. Awareness on your solar plexus, Nabhi chakra. Inhale pure healing rays and exhale gratitude, gratitude and gratitude. Inhale pure blessing अंदर तक in every cell. आपका liver, kidney, आपका intestine, everything, सब में ये healing rays आ रही है. And you're exhaling gratitude, gratitude and gratitude. Inhale pure healing rays, अंदर तक महसूस कर रहे हो आप. And exhale gratitude, gratitude and gratitude. Inhale pure healing rays and exhale gratitude, gratitude and gratitude. Awareness on your sacral chakra, नाभि से 4 उंगली नीचे. Inhale pure healing rays and exhale gratitude, gratitude and gratitude. Inhale pure healing rays in every cell. आपकी पैनक्रियाज, आपकी सारी चीजों में आप महसूस करो. And exhale gratitude, gratitude and gratitude. Inhale pure healing rays and exhale gratitude, gratitude and gratitude. Awareness on your root chakra, all stability and आपकी ovaries and everything. Inhale pure healing rays in every cell and exhale gratitude, gratitude and gratitude. Inhale pure healing rays in every cell and exhale gratitude, gratitude and gratitude. Inhale pure healing rays in every cell आप महसूस कर पा रहे हो. And exhale gratitude, gratitude and gratitude. Awareness on your entire body, your entire being, आपका aura, everything. Inhale pure healing rays in your all the cell of your body. Exhale gratitude, gratitude and gratitude. Inhale ये पूरा यूनिवर्स की ब्लेसिंग की रेज in every cell अंदर तक you are able to feel it. And exhale gratitude, gratitude and gratitude. Inhale pure blessing and this beautiful healing. Your entire body is healed, healed and healed. Your entire being. And exhale gratitude, gratitude and gratitude. अभी आप अपना हाथ रब करके अपने पूरे आईज पे और फुल बॉडी पे. Do you want to share how was your experience, especially जो newcomers है? I think newcomers में है गौरी शंकर and मोटोरोला. आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है. And हिना जी. How did you feel? आपको EFT, टैपिंग और ब्रेथ वर्क एंड विजुअलाइजेशन आपको कैसा लगा? Could you do it? आप अनम्यूट करके बोल सकते. हाँ, मैंने किया. बहुत अच्छा लगा. EFT मैंने एक वेबिनार था ना, इसमें सिखाया था, लेकिन इतना मुझे क्या बोलते इतना पावरफुल नहीं लगा था. वो EFT टेक्निक वो अलग थी.
लेकिन ये टेक्निक से मुझे बॉडी में बहुत कुछ अच्छा लगा और फील भी हुआ। वो सेंटेंस बोलने के साथ में जो करवाया ना आपने, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। तो ईएफटी जो एक कई सारे जन सिखाते हैं, मगर ईएफटी जो है उसको आपको, उसका फंडा ही ये है कि आपको श्वास गट तक लेना है, क्योंकि हम गट तक श्वास नहीं लेते, और उसको फील करना है। जब आप फील करके बोलोगे तो वो एनर्जेटिक चेंज होगा। तो इसलिए आपने जब सेंटेंसेस भी बोले आपको फील हुआ। तो आज हमने फिर भी, आज हम थर्ड डे, ट्रस्ट में आप धीरे धीरे करते जाओगे तो यू विल फील बहुत ही वंडरफुल, यू विल फील अमेजिंगली गुड। तो अभी तो हमने बहुत सारे टेक्निक्स जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करे, आज तो हम थर्ड डे में, आगे हम करते जाएंगे कर। तो कुड यू फील लाइक आराम से रिलैक्स यू फेल्ट? हाँ, वो रिलैक्स लगा मुझे। ओके। तो रात को सोने से पहले एक छोटा वाला योग निद्रा मैंने भेजा है, तो अगर जी। आप वो करना चाहते हो तो छोटा वाला कर सकते हो, नहीं तो बड़े वाले की भी लिंक मैं भेज दूंगी। जैसे पेन का है, इमोशनल फ्रीडम का है, तो जो भी टॉपिक स्पेसिफिक है वो आप कर सकते हो, तो वो भी आपको ज्यादा हेल्प। मुझे अपने आप को न्यू बनाना है अभी। बहुत ओल्ड पैटर्न है। मैंने आपका वो ओम वाला भी किया है, वो अ, शिवरात्रि का भी किया है, नवरात्रि का भी किया है। अ, 4-5 आपका अटेंड किया है मैंने, और मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे अब न्यू बनना है, वो सब ओल्ड निकालना है। वो फियर पैटर्न इतना साला घुस हुआ। आपने एक बार मुझे कहा था कि आपकी एनर्जी बहुत जगह स्प्रेड हुई है, तो वो एनर्जी मैं किसी पर 100% नहीं दे पाती हूँ। यहाँ सीखती हूँ, यहाँ सीखती हूँ, पर दे नहीं पाती हूँ, और कंसिस्टेंटली नहीं कर पाती हूँ कि क्लियर गोल भी होता है पर फिर डाइवर्ट हो जाता है। कोई नहीं, ये वाला आप ब्लिसफुल करोगे ना, इट विल हेल्प यू। वो ब्लिसफुल में देखो, ब्लिसफुल वाला का क्रिएशन ही इसलिए हुआ कि कई सारे जन ध्यान करने के बावजूद भी वो सिचुएशन से निकल नहीं पाते। तो जी। वो ये क्रिएशन ही इसलिए हुआ बिकॉज जब सम स्टूडेंट्स ऑफ माइंड टोल्ड मी कि मेरे से नहीं हो रहा है, फिर भी नेगेटिविटी होती है, फिर भी मैं आई गेट सक्ड इन, मेरे को, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मुझे नहीं समझता है करके। तो दैट इज वाई ये थॉट वाले पे मैं ऑलरेडी वर्किंग कर रही थी। फिर मैंने सोचा इसको कैसे 360 डिग्री में अपने पूरे लाइफ में हर चीज में कैसे देख सकते हैं, तो जी। वैसे करके ये क्रिएशन हुआ। तो इनिशियली इसमें खाली मेडिटेशन था जो मैंने जब क्रिएशन करा। फिर मुझे लगा कि मेडिटेशन सब नहीं कर सकते, तो इसमें, और तो इसके लिए फिर इसमें ईएफटी, फिर इसमें एनएलपी भी मैंने माइंड प्रोग्रामिंग में करके भी हमें क्लीनिंग करनी, क्योंकि गंदगी वही तो है ना, पास्ट बैगेज ही तो है, उसी को तो निकालना है हमें। जब उसको निकालेंगे तभी तो हम स्पीड में आगे, मतलब इट इज लाइक ट्रेन मेरी आगे बढ़ना चाहती है 100 की स्पीड में, मगर पीछे 80 किलो अटका हुआ है, तो मैं आगे कैसे बढ़ू? तो एग्जैक्टली। या तो वही है, तो आप करो, और इसमें आपको होगा फिर, है ना। एंड डायबिटीज रिवर्सेबल है ना, डायबिटीज आप रिवर्स कर सकते हो। आपको तो बहुत अच्छा है, अभी 2 महीने पहले ही हुआ है। आप डाइट करो, योगा करो, और आपको ओम जो करना है ना, उसका मकार लंबा करना है। मतलब आप जब ओम ओम चैंट कर रहे हो, मकार जो है, ओम बोलते हैं हम, है ना। तो मकार जो है, मकार को लंबा करो, उससे आपको हीलिंग होगी, तो उससे आपका ये भी होगा। और डाइट एंड वॉक, वो आपका इम्पोर्टेंट है। और कुछ योगासन है जो आप कर सकते हो, वो भी आपको हेल्प कर। तो इवन मैंने अपनी खुद की हाइपोथायराइड मैंने रिवर्स किया हुआ है। तो yeah, तो इमेजिन 10 इयर्स थे मेरे को, और मुझे खुद मैं डरी हुई थी, और कई हाँ। सालों तक। और जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैंने करना ही है ठीक करके, और वो ऑटोमेटिकली उस पर मैं काम करती गई। 6 महीने लगे मेरे को, बट आई आई कुड रिवर्स इट। एंड अभी तो मेरा कितने सालों से मैं विदाउट मेडिसिन। मुझे 2008 से है थायराइड, और अभी 2 महीने पहले
डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। ओके, तो आप मेरा थायराइड ओमकार करके ही मैंने ठीक करा। ओ हम्म, मैडम और डाइट। हाइपोथायराइड ओमकार से कैसे ठीक होता है? मुझे भी हाइपोथायराइड है, लेती हूँ सुबह एक गोली। तो आपको है ना तो दो चार चीजें हैं वो, उसमें ना आपको रोज रात को तेल लेना है और आपको यहाँ पे मसाज भी करना है, दैट इज वन। ओके, टू इज रोज रात को पाव में जो मैंने बोला है ना वो वो कासा कांसी की वाला मैं कटोरी, करती हूँ, हाँ वो करती कासा हूँ। की कटोरी तो करना ही करना है। ओके, ठीक है। तो हिना जी एक कासा की कटोरी आती है, कोल्ड हाँ। कंप्रेस्ड ऑयल आता है जो कि मार्केट में आता है, कोकोनट ऑयल। ओके, कोल्ड हाँ। कंप्रेस्ड। ओके, उसको रोज रात को पाव पे लगाना है और उसको सर्कुलर मोशन में आपको घुमाना है। तो क्या होगा, बॉडी में जो भी गंदगी है वो ब्लैक ब्लैक करके निकलेगी वो करके। ओके, तो वो अमेजोन में मिलती है और वो यहाँ कटोरी। मसाज, नहीं ये वो तो मसाज भी उसी तेल से करनी है? कैसे करना हाँ, है? कोकोनट ऑयल से ही करना, वो कोकोनट ऑयल से। कटोरी मेरे घर में है कांसा अच्छा की। अच्छा, तो कासा की कटोरी से एक है पाव का, जो नंबर वन थिंग करना। नंबर टू है जो आपको रोज रात को हल्का सा तेल लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, हल्का सा तेल लेना है और उसको आपको अच्छी तरह से इधर आपको मसाज करना है, रोज रात को करना है। ओके, और ये करना है। एंड देन यू नीड टू चैंट ओम। ओम तो रिलीजियसली करना है, उसको मकार करना है, मगर आप जब कर रहे हो तो मकार लंबा करना है। मतलब ओके। ओम बोल रहे हो मगर मकार लंबा होगा करके। हमिंग और साउंड। हाँ, हाँ, जिसका कई सारे जनों का जिसका डाइजेशन इश्यूज होता है तो उनको ओम जो है वो लंबा करना होता है, तो वैसे आपको ओमकार करना है। ओके, और कुछ ये है एक्सरसाइजेस है जो योगा के है, वो रिलीजियसली करो। और खाने पीने में आपको पैक्ड फूड्स बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे, मैदा बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, पिज्जा बर्गर गार्लिक ब्रेड ये वो बाहर वार का सब बंद करना पड़ेगा, रिलीजियस हो जाना पड़ेगा। एक टाइम का खाना खाली फ्रूट्स खाना है, कितने भी फ्रूट खाओ, 5 फ्रूट्स खाओ, कितने भी खा लो। ओके, और शाम का खाना 6:37 के बाद नहीं होना चाहिए, कुछ भी कर लो, 7 o'clock इज द लास्ट कट ऑफ टाइम है वो बिल्कुल। एंड एवरी डे सनलाइट लेना ही लेना है, एवरी डे सनलाइट लेना। सनलाइट अगर नहीं लोगे तो वो विटामिन डी नहीं आएगी, विटामिन डी नहीं आएगा तो B12 का इश्यूज हो जाएगा, फिर B12 के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, वो पूरा वो विशिष सर्कल है वो। तो इसके लिए बेसिक चीजें करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना, और इसी से मैंने ठीक करा। और कुछ तेल वेल तला वाला वो सब डिसिप्लिन, मतलब मैंने बोला कि चलो आई एम गिविंग माई सेल्फ 6 months और मैं डिसिप्लिन में करती जाऊंगी करती जाऊंगी करती जाऊंगी, एंड डिसिप्लिन में कर लिया मैंने, हो गया फिर पूरा। उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं सारा कुछ हाँ, नॉर्मल, अभी या फिर वैसे अभी आई एम थोड़े ऑफ मेडिसिन सिंस सो मेनी इयर्स, सो आई एम खाना पीना फिर नॉर्मल हो गया, या अभी भी वैसे ही है, नॉर्मल। रिस्ट्रिक्टेड है? देन आई डू, मैं चीट चीट डे होता है मेरा अच्छा, तो चीट वो डे। हाँ चीट हाँ, करती हूँ मैं, मतलब बीच में एक आध ठीक है, हाँ कभी दिन कभार भी, तो चलता बच्चे है। आए हैं, अभी खाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही सही नहीं है, बात है, हाँ। तो वो सब कर लेती हूँ। बट आप करो टेस्ट तो कराते हैं, ठीक निकलता है? परफेक्ट है मेरा। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर आप दवाई नहीं खाओगे तो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो आपको हाँ दवाई खानी ही खानी है। कहते और हैं। वो दवाई खानी ही खानी वाला सिनेरियो में से धीरे धीरे मैं इसमें निकली। फिर मैंने ये भी करा, एनीमा लिया मैंने, एनीमा मतलब हाँ बिकॉज अनीमा अच्छा होता है। गट को क्लीन करते जाना है करके। महीने में एक बार लें या हफ्ते हाँ, में? महीने में एक बार महीने इज में। इनफ, महीने में एक बार इज इनफ। मगर जब आपका प्लांट बेस्ड फूड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका गट ठीक हो जाएगा, फिर तो आपको एनीमा कुछ लेने करना के लिए फास्टिंग होनी चाहिए उस दिन, या वैसे नॉर्मल ले सकते हैं सुबह के नहीं, टाइम? नॉर्मल आपको थोड़ा सा जिस खिचड़ी खा लो रात को उस दिन करके, वैसे करके कर सकते हो बस। और आपका पूरा का पूरा सारा थायराइड चला जाएगा, मतलब आई रिवर्स माइसेल्फ, मेरे को खुद का एग्जांपल है मेरा, तो जैसे डायबिटीज भी आपका हो जाएगा। डायबिटीज अभी डिटेक्ट हुआ ना, तो 2 महीने से मैंने खाने में पूरा चेंज कर लिया है। सुबह में फ्रूट, फिर गेहूं बंद कर दिया और बाहर का तो बिल्कुल बंद कर दिया, तला हुआ सब 2 महीने में तो मैंने बिल्कुल सब बंद कर दिया। तो आपको सुबह जो है ना, अगर सपोजिंग फ्रूट्स होते तो औसम है, फ्रूट्स कोई नहीं खा सकता, तो फिर आप क्या कर सकते हो, स्प्राउट्स, और स्प्राउट्स ले सकते हो, सो दैट विल हेल्प यू।
का स्प्राउट होता है ना, वो भी लेती हूँ, फिर काले हाँ चने भिगो के रखती हूँ, वो खाती हूँ। ओके, और तो सलाद। वो भी हेल्प करते हैं। तो जितना रॉ खाओगे उतना ही अच्छा रहेगा ना आपके हेल्थ के लिए, है ना। तो ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू एंड टेक केयर। एंड मोटोरोला, आई डोंट नो इफ नाम नहीं दिखाई दे रहा ना। ओके, so what's your name? She said, when we inhale, can we count how many seconds we can hold the breath? तो don't hold the breath because हम वो होल्डिंग वाला नहीं कर रहे कर हैं ही नहीं अभी। रहे, हाँ। हाँ, तो वो होल्डिंग वाला जब करेंगे तो वो तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी नॉर्मल हमारी यही श्वास में हम इतना मैजिक कर सकते हैं, हमने एक्सप्लोर ही नहीं करा है। मतलब स्पेशली ओल्ड स्टूडेंट्स ही आपको बता देंगे, जब आप वाव वाला करोगे ना तो आपको लगेगा वाव, मतलब मेरी ये नॉर्मल ब्रेथ में ही मैं इतनी मैजिक क्रिएट करती हूँ, एंड आई नेवर न्यू अबाउट इट। Isn't it? मतलब वो वाव वाला तो कितना अमेजिंग है, कितना वंडर, विद इन सेकेंड्स में आपका मूड चेंज होता है। तो हम वाइब्रेशन चेंज हो आगे जाता है। आएंगे। हाँ, तो आगे आएंगे, वो होल्डिंग नहीं करनी है, हम वो वाला प्राणायाम कुछ नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हम यही ब्रेथ में हम अपने आप को हील कर। तो ठीक चलो, है मैम, मेरा नाम शिप्रा है। अच्छा, हाय शिप्रा। मोटरोला आ गया पता नहीं। ओके, ठीक है। एक ऐड आती है बड़ी अच्छी, हेलो मोटो, बड़े प्यार से बोलती है मोटरोला से, मुझे वही हंसी आ रही थी, आ रहा था हेलो मोटो करके नहीं, मेरा नाम तो पहले आया था शिप्रा, अभी कैसे मोटरोला आ गया मुझे पता नहीं। ठीक है, अब कोई कैसे बात नहीं। पता नहीं। So Seema is saying we all are a different person now cause of you. Thank you, Seema. But feedback from the past participants, especially for the newcomers. Anybody wants to share कि past वाला कैसा experience of 44 days था? Anybody? Gauri Shankar. Okay, Gauri Shankar, were you able to do it? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, चलो कोई बात नहीं, नेवर माइंड। आपके आई थिंक आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको बोलने के लिए, नहीं तो। ओके, सो योजना, यू वांट टू शेयर कि कैसा था, हाउ वाज योर जर्नी ऑफ 44 डेज, पहले वाला ब्लिसफुल थॉट का टू द न्यू कमर्स। Yeah, yes, madam. I would like to share. Can you या hear me? Yeah. या परफेक्ट। Um, First of all, I would like to thank madam for allowing me to join the second session of Blissful Thought. I had done 44 days. It was very amazing and wow, like wow, we did. For the whatever I gained from that, I would like to share. I was a person like thinking too much. It was not reflecting, but whatever happened, I used to brood on it every day unnecessarily, and my energy is to get dissipated with that. As I started attending, the sessions helped me to change my thoughts from negative to positive. So there was a thought process got changed. It became instead of reacting, I started responding now. Whenever I heard someone saying or criticizing, I used to react. Now I do not react. I respond. So which is very blissful and which is very peaceful also. So thought process has been changed. Second thing, I could keep myself cool and calm. My body, my mind is always cool and calm. And there were many issues which got solved with this blissful thoughts, or
So attending this session, I started getting the blissful thoughts only. One more thing, like my health, I used to have, I had started getting some skin allergy. So that stopped. I used to get allergy on my skin, on the mouth, on the face. I had been to doctor. So it was due to flowers and I was under medication. Now it is almost gone, very little is left. So I'm still trying on it. Then little bit some health issues. Now I do not have any, actually I do not have any health issues, but little bit here and there. I used to feel very lazy, heavy body, you know, that is gone. I feel now energetic, my mind is cool, calm, and I can work. So very important is we have to attend all the sessions and do it. One more thing, there were many grudges in my mind about the people, and every day I used to think, and that was a big hurdle. So I couldn't achieve my goal. I wanted to do many things. Though I'm retired, I want to continue my spiritual journey. So these thoughts, were very they were hurdles. I did not know what to do with that. So I, like, right from childhood, there are so many things. So when I started journaling, Anjali ji taught us, Madam taught us how to write. And every day we had to write about the health, about the relationship, about each and everything. So still there are many. I know that these sessions will also help me to come out of it, because n number of anger, jealousy, hatred, many a time we feel that we are very goody. I used to feel that I'm very goody. But after attending that session, I came to know that I'm not goody. There are the hatred, jealousy, which I have to come out of it. Selfishness, which is very subtle. Many a time we don't know also. So these sessions help me a lot to come out of it. Still I'm working, and very good. Many sessions I have attended, workshops. I have been in spirituality for so many things. But the best thing I like here in this blissful thought and even Om chanting is Madam gives one-to-one attention, where we don't get that, because this group is very small and she gives attention to everyone. She asks us and we have to open up. We have to tell so that we get the solutions. That is the best thing which I liked in the session. It is really all the like group members friendly. It is friendly group, like we say, na, students friendly, teachers friendly. So this is group members friendly, and we feel that we are very close. There is no distance between us and the madam, though we are very far, but through the group or online, it looks like as if we are on attending offline session. This is the best I liked. So thank you. Thank you so much, Yojana ji. Thank you so much. Yeah. But trust me, ये life transformational है, and I will request, especially the newcomers, प्लीज इसको रोज, लाइक जिसे बोलते हैं ना, एवरीडे करना ही है इसको। खाली एवरीडे 25 डेज करो। 25 डेज में आप देखोगे अपने खुद के लाइफ में, क्योंकि हम एक्शन कर रहे हैं और हम खाली ज्ञान नहीं कर रहे, बट एक्शन कर रहे हैं। दैट एक्शन विल मेक द डिफरेंस। So keep on doing it and then see the difference in your life. Okay? चलो, thank you everybody. Have a nice blessed day.